यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं, अ कंपनी हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बात हो रही है, हम लोग प्रीवियस कैपिटलाइजेशन के टॉपिक में हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है और उसमें क्या क्या कंप्राइजेज होता है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर में हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज। प्रेफरेंस शेयर्स पे आपके पास 1 लाख रुपीज आ रहे हैं। डिबेंचर्स आपके पास आ रहे हैं 1,25,000। ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है आपके पास 50,000। और क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है जो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज assuring that the company is in 50% tax bracket। मतलब जो कंपनी लाए कर रही है ना, जिसमें उसमें वो 50% टैक्स उसको पे करना है। इसका मतलब जब अर्निंग बिफोर टैक्स का जो अमाउंट आ जाएगा, उसमें से आप 50% टैक्स डिडक्ट करोगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? अब हम आगे बात करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में हम सबसे पहले बना रहे हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें बात आ रही है 50,000 की, गिवन है 50,000। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पे कर रहे हैं, 1,25,000 पे 8% पे कर रहे हैं। और उसमें से हमारी बात हो रही है आपके पास 10,000 की, कैलकुलेशन कर लिया हमने। 1,25,000 का 8% आ रहा है 10,000। क्लियर। ये हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना आ गया, 50,000 से माइनस किया 10,000, आपके पास 40,000 आ गया। क्लियर। उसके बाद आप इनकम टैक्स डिडक्ट करोगे। टैक्स कितना आ रहा है, 50% टैक्स ब्रैकेट आ रहा है और 50% में कितना आ गया, 20,000। तो 40,000 से 20,000 माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 20,000। एग्रीड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रॉफिट आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स भी हमारे पास आ गया और इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज EBIT, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इस स्टेज पे कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000 है वो रखा, डिवाइडेड किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000। तो 50,000 और 40,000 को डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गया 1.2 फाइनेंशियल लिवरेज। आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया 1.25, आपके पास आ गया फाइनेंशियल लिवरेज का, मतलब रेशियो कैलकुलेट जो हमने किया वो रेशियो आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन में आपको समझ आ रहा होगा कि जिस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं वो थोड़ी सी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी आपको पता है अच्छे से। क्लियर। उसके बाद जो गिवन चीजें हमारे पास है, सारा फोकस जो आपको करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट स्टेटमेंट पे करना है। मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड में भी आपको पूरी प्रॉफिट स्टेटमेंट क्लियरली एक्सप्लेन की थी आपको। ठीक है। आप रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा जरूर सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनती है। क्लियर। और उसके बाद प्रॉफिट स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। एग्रीड। आप 50,000 से 10,000 माइनस कर रहे हो तो आपके पास 40,000 आ गया, 40,000 से 20,000 माइनस कर रहे हो तो प्रॉफिट 20,000 आ गया। क्लियर। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब हमने वही चीजें जिस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है, हमें वैसे के वैसे कैलकुलेट की और हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज का रेशियो आ गया। अब हम यहाँ पे दिख रहे थे कि कुछ ना कुछ चेंजेस क्या हो सकती है। चेंजेस हो सकती है, आपको टैक्स का जो परसेंटेज है वो कभी परसेंटेज गिवन होगा, कभी अमाउंट गिवन हो सकता है। और इसके अलावा ये भी बताया जा सकता है कि ये सर्टेन परसेंटेज ऑफ सर्टेन अमाउंट है। मीन्स आप सेल्स का, अगर सेल्स गिवन है तो आप कह सकते हो सेल्स का 10% हम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। समझ आ रही बात? यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन है, वो जिस तरीके से जैसी क्वेश्चन में चीजें गिवन होंगी आप बिल्कुल वैसे ही कर सकोगे। ठीक है। समझ आ रही है बात?
इसके अलावा इंटरेस्ट आपके पास गिवन होगा, डेट का अमाउंट गिवन होगा, डेट की परसेंटेज के कितनी परसेंटेज पे आपने डेट लिया है, आप उससे इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, थीम लाइन ये है, जो बेसिक पीछे लाइन है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनती है वो समझना है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट स्टेटमेंट की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी वो समझना है। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना जरा सा भी मुश्किल नहीं है।